So, hello Rishabh, how are you? हेलो हेलो सर, आई एम गुड। तो काफी आखिरकार। टाइम से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था और अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव गए बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। पहले तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा था, फिर मैंने तुमसे लाइव होने को कहा तो मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको जूम पे रिकॉर्ड करके और यूट्यूब और अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाल देंगे। एक्चुअली काफी टाइम से मैं तुमसे बात करना इसलिए चाह रहा था कि जब तुम्हारा सिलेक्शन टीआईएफआर में हुआ था, अ, तो उस टाइम पे हमने एक जूम मीटिंग करी थी और उस समय मैं फिजिक्स में फैकल्टी था और वो काफी स्टूडेंट्स ने उसको काफी ज्यादा पसंद किया था। और तुमने भी कई बार मुझे बताया कि उसके थ्रू ढूंढ के ईमेल और कई सारे चैनल से यस सर। स्टूडेंट्स तुमसे एडवाइस लेते रहते हैं और यू हैव बीन वेरी ग्रेशियस कि अच्छे से उनको बताना, बिकॉज मैं मैनी टाइम्स मैं डायरेक्टली तुमसे बगैर पूछे भी तुम्हारा नंबर दे देता हूँ स्टूडेंट्स को, जैसे जिनका टीआईएफआर में इंटरव्यू वगैरह में होता है सिलेक्शन। तो अ, और बाद में मतलब पता चलता है कि नहीं बहुत अच्छे से, इवन दो उस समय शायद तुम्हारा कोई एग्जाम चल रहा था बट फिर भी टाइम निकाल के तुमने गाइड किया था। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स को हेल्प करना, स्पेशली अपने जूनियर्स को, जैसे मैं तो एज ए टीचर हेल्प करता हूँ बट अगर स्टूडेंट से ही स्टूडेंट को हेल्प आता है तो वो सबसे ज्यादा उसमें वो कंफर्टेबल भी होते हैं, हर बात भी पूछ लेते हैं एंड दैट्स बिकम्स रियली रियली हेल्पफुल फॉर देम। ओके। यस सर, तो एक क्योंकि बार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने भी, मुझे याद है, आपसे नंबर लिए थे जो हाँ मेरे सीनियर थे, तो बिल्कुल। मुझे हेल्प मिली, तो इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन फॉर मैं अस। एक्चुअली ये बातचीत थोड़ा सा पहले से शुरू करना चाहता हूँ बिकॉज अभी जो नए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो अ, उनको मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो अपने ग्रेजुएशन से, कि थोड़ा सा उनको पता चले तुम्हारे बारे में। ओके सर, तो स्टार्टिंग हुई 12th के बाद से। मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। सो बट जैसे जैसे मैंने देखा कि इंजीनियरिंग में क्या है, तो मुझे पता चला इंजीनियरिंग जो है वो फिजिक्स से काफी अलग है। हम्म। वो एक तो अप्लाइड है, और किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फोकस्ड है। हम्म। हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं लेनी, मुझे फिजिक्स के ऊपर ही फोकस करना है। सो मैंने अपनी बैचलर्स की फिजिक्स ऑनर्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से की मैंने, क्योंकि जब हम्म। तक मुझे समझ आया कि मुझे फिजिक्स करनी है, तब तक डी वगैरह के जो एग्जाम्स थे, वो फॉर्म वगैरह निकल एंट्रेंस चुके थे। थे, सब आउटडेट हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। बट मुझे लगा कि अगर मुझे फिजिक्स में और आगे जाना है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ पर रिसर्च एक्सपोजर अच्छा मिले, हम्म। तो मुझे कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, लाइक आईआईटी जैम। मुझे तो उस समय सिर्फ आईआईटी जैम के बारे में ही पता था। हाँ, तो जब तुम मेरे आए थे। फर्स्ट ईयर का एग्जैक्टली। और मुझे ये याद है, मैं पहले सबसे मेरी पहली मुलाकात आपसे ही हुई थी सर। हाँ 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 हाँ। 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 तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आया था, मुझे लगा कि मैं पहले खुद से करूंगा सब कुछ, बट वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा था। हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चीज करनी है, कितनी करनी है, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी थी, और हाँ। बुक्स के अंदर बहुत कुछ होता है। बुक्स राइट। जरूरी है, बट मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कितना करना है, और कैसे करना है। तो हम्म। मैं फर्स्ट ईयर के एंड में या फिर सेकेंड ईयर के शुरुआत में आया था, यानी थर्ड सेमेस्टर में मैं हम्म। आपसे मिला था। हम्म। तो आपने मुझे सब कुछ बताया, तब मुझे पहली बार जेस्ट का भी पता चला था, और टीआईएफआर जीएस के बारे में मुझे तब पता चला था। हम्म। तो आपने मुझे कहा कि एक सेमेस्टर तुम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड इकट्ठा कर लो, तुम्हें क्लासेस और अच्छे से समझ आएंगी। हम्म। बट मैंने कहा था नहीं सर, मैं अभी से ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैंने कुछ क्लासेस ली, तो वो थोड़ा सा ओवरहेड जा रहा था। तो आपने हम्म। कहा कि ज्यादा प्रेशर में मत आओ, हम्म। टाइम लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। हम्म। तो तो मैंने मुझे याद है, मैंने मई जून की क्लासेस ली थी, जब जब रेगुलर क्लासेस होती है। हम्म। तो लेकिन जो जेन्युइनली क्लासेस शुरू हुई थी मेरी, वो सेकंड यानी फोर्थ सेमेस्टर से शुरू हुई थी, यानी हम्म। मेरे सेकंड ईयर से। हम्म। तो वहां से आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाया, हाँ। फिर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया सर ने। बहुत ही मुझे लगा कि ये तो क्या ही चीज है। हाँ। सो ये तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहा। हाँ। मतलब मोस्टली ये था, मुझे जैम के बारे में ही पता था। जो हाँ। बाकी एग्जाम थे, जैसे जैसे आपसे इंटरेक्शन बढ़ा, क्लासेस हुई, धीरे धीरे हम्म। कोर्स वर्क देखा, तो हम्म। समझ आया कि और भी एग्जाम्स होते हैं। हम्म। और धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ता चला गया। मतलब तो मतलब अगर जैसे ग्रेजुएशन में
ये सारी इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास होती सपोज आने से पहले, तो आई थिंक वो काफी ज्यादा, मतलब एक पहले से ही बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता और वो काफी अच्छा होता। तो उसी पर्पस से मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टूडेंट्स को ये चीज बताओ कि जैसे जो सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उनको किस टाइप की इंफॉर्मेशन शुरू से, क्योंकि एक तो दुनिया भर के यूट्यूब पे लोग वीडियोस डाल देते हैं जिसका कई बार मीनिंग भी नहीं होता, उसमें कोई ढंग की बातचीत एग्जैक्टली। भी नहीं होती। तो वो किस टाइप की कंक्रीट इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखें ताकि उनको जब वो फॉर एग्जाम्पल कोचिंग के लिए अगर आना चाहते हैं तो उसमें उनको फायदा हो जाएगा। सी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसे, मतलब बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स में या यूट्यूब वीडियोस में ऐसे दिखाते हैं कि इट्स लाइक जस्ट ये एक एग्जाम है जस्ट, हाँ कि आप आखिरी के 4 महीने में प्रिपेयर करो और एग्जाम क्लियर कर लो। ऐसा नहीं हाँ है। हाँ। कि जो आप अभी सीखने वाले हैं ना, वो आगे ऑन द वे जहां तक आप कंटिन्यू करेंगे तब तक आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर लें हम्म। उतना बेटर है, क्योंकि आप उस ओके। चीज को उतनी ज्यादा बार समझ पाएंगे और बिल्कुल जितनी ज्यादा बार गो थ्रू होंगे उतनी उसकी उतनी ज्यादा डिटेल में जा पाएंगे कि आपको हर बिल्कुल जगह हेल्प करेगा। चाहे वो बिल्कुल। इंटरव्यू हो, चाहे वो चाहे आपकी आगे रिसर्च वर्क हो, हम्म। आप उतने और उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बढ़ती तो जाती एक्चुअली मेरी ये ये एडवाइस। ये मेरी भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, जैसे सेम चीज को आप एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, फिर उसको कहीं यूज करते हो, फिर उसको कहीं रिसर्च पेपर में देखते हो, तो वो हर एक लेवल है। जितने मल्टीपल इटरेशंस होते हैं उतनी आपकी डीपर एंड डीपर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग होती जाती है किसी भी एग्जैक्टली चीज। हर बार एक नया पहलू देखने को नया मिलता है, पहलू कुछ देखने को नया मिलता समझ है। आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यही है। एक मैंने थोड़ा क्वेश्चनरी बनाया था कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। एक ये थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे मैं तो बहुत ही फैसिनेटेड रहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ जब वो आ जाते हैं मेरे से पढ़ने तो मैं उनसे टच में रहूं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी देखता रहूं। एंड अतुल सर का और मेरा दोनों का ही ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक पॉइंट रहता है कि मतलब स्टूडेंट से काफी ज्यादा इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे शुड आल्सो नॉट हेजिटेट एंड बी एसोसिएटेड विद द टीचर्स ड्यूरिंग देयर कोचिंग और ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। कि मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम्म क्योंकि जो चीज आपको समझ आ रही है, हम्म। आपके मार्क्स वहां नहीं कटने वाले। हाँ हाँ। आपके मार्क्स वही मिस आउट होंगे, वही कम होंगे जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है। तो बिल्कुल। मतलब इट्स लाइक कि से आपका एक एग्जाम हुआ या फिर आपने एक होमवर्क शीट करी हम्म। और उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए आपने छोड़ दिए, हाँ। मार्क्स वहीं कटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपने जो से 50% कर लिए वो तो शायद आप कर लोगे। वो तो तो कर लोगे। मार्क्स अगर अपनी रैंक बढ़ानी है, अपने रैंक बेटर करनी है, तो बिल्कुल डिस्कशन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आपका ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो क्वेश्चन नहीं कर पाए या हम्म। से रेगुलर टेस्ट जो हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए वो डिस्कस करें। बिल्कुल। मुझे याद है कि क्लास के एंड में मैं होता था और भी काफी सारे हमारे बैच के स्टूडेंट्स होते थे। हाँ। मुझे याद है अतुल सर से आपसे एंड में डिस्कशन हो रहा था, कभी कभी ईयरडॉप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो रहा होता था, कुछ अच्छे बिल्कुल क्वेश्चन होते थे उसमें। बिल्कुल तो वो बहुत बेस्ट पार्ट है, वो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। बिल्कुल। तो इट्स लाइक कि क्या चाहिए। और एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एग्जैक्टली exactly, एक तो प्रिपरेशन है कि आप जैम के लिए प्रिपेयर करते हो, उसका सिलेबस भी अ, तैयार करने के बाद टीआईएफआर में थोड़ा सा एडवांस सिलेबस होता है। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है, मुझे याद है तुम काफी ज्यादा उस समय डिस्कस करने आया करते थे कि सर इसमें क्या क्या करना है, तो उसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताओ। शुरू मुझे शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि इनिशियली मैं भी ऐसा ही फोकस कर रहा था कि नहीं मुझे जस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर जैम के लिए करूं, या फिर टीएफआर के लिए कैसे करना है। हाँ। लेकिन मुझे मुझे मैं अतुल सर से मिला था, मैं मुझे याद है। बिल्कुल। तो अतुल सर ने मुझे थोड़ा सा डांटा भी था हाँ। और कहा था कि ये मत सोचो कि तू किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता बिल्कुल। है, जो क्लास में कराया जा रहा है। हम्म। सो थंब रूल ये है कि क्लास में जो कराया जा रहा है वो टिप्स पे होना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल। वो जितने फर्स्ट भी लेवल। कंसेप्चुअल चीजें, वो फर्स्ट लेवल है। हम्म। एग्जाम को साइड कर दो, जितनी बिल्कुल थ्योरी कराई जा रही है, जितने कंसेप्ट कराए जा रहे हैं, वो टिप्स पे होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब चीज, सबके सिलेबस कुछ काफी हद तक वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जो एडवांस पार्ट है। फिर वही बात है कि एक लेवल तक
पहले इस लेवल को कवर करना है, पहले ये बिल्कुल, नहीं सोचना कि मुझे इस लेवल पे जाना है या इससे ऊपर लेवल पे जाना है, पहले ये लेवल क्लियर करना है, क्योंकि जो एडवांस पार्ट है वो तभी समझ आ पाएगा जब जब आप इस वो लेवल नहीं, को कवर कर चुके होंगे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्जैक्टली तो एग्ज़ैक्टली, सबसे सबसे पहली ये चीज है कि ये लेवल क्लियर करो, बिल्कुल, कंसेप्ट, थ्योरी, और उस थ्योरी को अप्लाई करना है, यानी क्वेश्चन अच्छे से कर लो, जितने से शीट्स में या जितने बुक्स आप प्रेफर कर रहे हो उसको। देन एक चीज आती है कि आपको से किसी पर्टिकुलर एग्जाम लेवल के लिए पढ़ना, जैसे जस्ट हो गया या टीएफ आ रहा है, तो आप जब उनके पास्ट ईयर से गो थ्रू होंगे, या फिर जैसे हम हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस होती थी, तो हाँ, मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि इस बुक के इनिशियली ये चैप्टर पढ़ ले ऋषभ, तो हाँ, ये तुझे इंटरव्यू में हेल्प करेंगे या फिर इस बिल्कुल, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल, वो चीज उस बेसिक प्रिपरेशन के बाद आती है हुँ, हुँ, कि आपको एक कौन सी बुक प्रेफर करनी है और इनके कौन से चैप्टर्स प्रेफर करने हैं, या कौन बिल्कुल, सा टॉपिक जो है इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो नेसेसरी है इंटरव्यू के लिए। तो वो बिल्कुल, चीज इन सब के बाद आती है, अगर आप इतना कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ है। बिल्कुल, ओके। हाँ। और इंटरव्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि टीआईएफआर का इंटरव्यू, जैसे जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है, मान लो 4-5 बच्चों का अ, या 6-7 बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, तो उनको फिर ये चीज़ जो है, मैं तो ज़्यादातर पिछले कुछ सालों से तुम्हारी तरफ ही डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि भाई ये है फ़ोन नंबर, और सेलेक्टेड स्टूडेंट है, तो उससे तो तुम किस तरह से गाइड करते हो? जो चीज़ फ़ोन पे गाइड करते हो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आई थिंक वो लार्जर ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो अब टीएफआर में ही है, हाँ, जो मुझे अदिति नाम है उसका। अदिति, 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 एग्जैक्टली अदिति तो सिंधु। अदिति सिंधु। हुँ, और जो जो मुझे खुद भी समझ आया मेरे इंटरव्यू से, वो ये समझ आया मुझे कि यहाँ जो प्रोफेसर हैं या जो साइंटिस्ट हैं या जो भी हमारा पैनल में इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम एक बहुत बड़ी रिसर्च करके आ रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल, हमसे ऐसा वो हमसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक बेसिक नॉलेज हो, जो बिल्कुल, हम एग्जाम क्रैक करके आए हैं, वो जस्ट हमने किसी हिट एंड ट्रायल से क्रैक ना किया हो, हाँ, हमें वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। से हाँ, हम अगर कोई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं या थर्मोडायनेमिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनकी इन्फॉर्मेशन हो, जस्ट हमें वो फॉर्मूलेज ना पता हो, हुँ, हमें बताओ कि उनकी सेंस क्या है। हुँ, सो मुझे वही वही थंब रूल वही है कि अगर आपने क्लास की थ्योरी अच्छे से समझी है, अगर हुँ, आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, मॉड्यूल्स प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको उनको उनको पता है कि ये जो फॉर्मूला आया है इसका सेंस क्या है, ये बिल्कुल, डराइव हो रहा है तो कैसे डराइव हो रहा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है। एग्जैक्टली वो एक्चुअली इंटरव्यू में वही चीज पूछने वाले हैं। मैं एक जनरल सजेशन देता हूँ सबको इंटरव्यू के लिए कि भाई जैसे मान लो आपको पता है कि ये 20-25 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों ना आप उन टॉपिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है उससे पढ़ो। वो किस बिल्कुल बिल्कुल सेंस में डिराइव हुआ है, क्या अप्रोक्सीमेशन लगा है, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ऑलमोस्ट जो है अगर उस टाइप का बैकग्राउंड आपका इन टॉपिक्स को लेके है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करोगे और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे बता पाओगे। एग्जैक्टली तो ये बात तो इंटरव्यू की हो गई। और हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड रिगार्डिंग इंटरव्यू? रिगार्डिंग इंटरव्यू ये है कि बहुत ज्यादा हाइप है। हाँ, मुझे नहीं पता कि इतने ज्यादा क्यों नर्वस हो जाते हैं, हाँ, बट क्योंकि ऐसा बहुत खास नहीं पूछ लेते वो चीजें, वो बिल्कुल। छोटी छोटी डेरिवेशन। लाइक मुझे याद है कि वो इमेज चार्ज प्रॉब्लम्स थी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हाँ, में, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। हुँ, से एक शीट है, शीट के ऊपर सीधा से एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, माइनस हमसे क्यू पूछा कि लगा दिया। हाँ, तो बट वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। बिल्कुल, मतलब हम जो कर रहे हैं इंटरव्यू में, वो मोस्टली पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तो बार हमें मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैं प्रवेगा में मैं ले रहा हूँ। तो मैंने जो ये वाली प्रॉब्लम्स सारी जो डिस्कस करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में कि भाई इन सब चीज़ों की वजह क्या है और हम ये क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं और क्यों ऐसा करने पे वो सही रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल सारा बैकग्राउंड जो है उसका डिस्कस किया, जो कि अक्सर स्किप हो जाता है कि यार ये सब लैंग्वेज लिखा हुआ है, यूनिकनेस थ्योरम लिखी हुई है, ये सब छोड़ो, हम्म। सीधा प्लस क्यू माइनस क्यू लगाओ और आगे बढ़ो। तो अब और वो वहाँ पे एक्चुअली कोई हाँ, हाँ, बोलो, ये बोलो। इंटरव्यू के साथ, तो इंटरव्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है सर, और साथ में ये लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बिल्डअप करता है। बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल। क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एग्जाम में मार्क्स लाना तो एक चीज है ही, हाँ, बट एक लॉन्ग टर्म, अब से पीएचडी बहुत लंबी चीज है, हाँ, उस लॉन्ग टर्म तक इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ये ब्रॉड नेचर पता होनी चाहिए। हाँ,
मतलब यही है कि जो आपको पैशनेट रखती है चीजें। बिल्कुल। क्योंकि और मोस्टली पता है कि मेरी भी जिन स्टूडेंट से बात हुई, मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस भी था कि हाँ, हम सोचते हैं कि इसे एग्जाम क्लियर कर लिया तो हाँ। अब काम हमारा खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अभी अब असली काम शुरू होने वाला है। वो ये जब यहाँ आगे रियलाइज होता है। जब ज्वाइन करो बाद में पता चलता है कि भाई अभी तो अभी अभी तो जर्नी शुरू जैसा हुई कि है, मैं तो वो अभी देख वो पा रहा हूँ कि तुम अभी भी लैब में हो इस टाइम 11 o'clock हो रहे हैं। हाँ, तो लगभग कभी कभी तो सर मुझे फैब्रिकेशन का काम होता है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तो वो लैब बेस्ड हो जाते हैं, हम 3-4 बजे तक चलते हैं वो, या फिर मैं कभी कभी 6 बजे रूम पे जा तो रहा होता क्या हूँ। मोस्टली क्या आजकल वहाँ तो पे ऐसे ही हो रहा है 2 बजे से। प्रोफेसर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं या किस टाइप से माहौल होता है? जितनी लैब्स मुझे पता है, एटलीस्ट मेरी लैब में तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हम्म, बट ऐसा होता है कि आपके पास एक टारगेट है, आपको एक कुछ काम दे दिया, एक प्रोजेक्ट दे दिया है, हम्म। तो सर मुझसे एटलीस्ट मेरी लैब में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है कि इसे मैंने बिल्कुल, 1 महीने में कितना काम कर दिया। बट बिल्कुल इट्स बेटर प्रोग्रेस। एग्जैक्टली कि आप खुद से नोट करें कि आपने रोज क्या करा है, या फिर आपका एक वीक का टारगेट कितना है। बिल्कुल, तो मतलब जितनी लैब्स सेल्फ मुझे पता है या मोटिवेशन जो है वो काम करता है, आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है और आप एग्जैक्टली खुद उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। क्योंकि जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम, शायद ही होगा कि कोई बार बार पोक करेगा, आपको खुद सही ही बात समझना है। पड़ेगा कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए बिल नहीं कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और हो। एक्चुअली ये रियलाइज़ेशन अगर थोड़ा और पहले से हो जाए, इवन जब आप प्रिपरेशन करने आते हो तो वो भी आप अपने लिए ही कर रहे हो। किसी दूसरे के कहने पे एग्जैक्टली कहाँ तक आप मोटिवेट होगे, ना? एग्जैक्टली वो स्कूल का टाइम तो चला गया जब पेरेंट्स फोर्स करते थे। सही अब बात तो है। और एक ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जो मैं भी जानना चाहता था कि मतलब एक और भी इंस्टीट्यूट्स हैं और एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, तो वहां पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहा तो मतलब वो कैसे डिफरेंट है थोड़ा? तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड्स अदर इंस्टीट्यूट्स में भी हैं तो किस तरह से वो थोड़ा डिफरेंट है और वहां होने का क्या बेनिफिट है? जैसे मैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हूँ, एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स में। सो एक तो डिफरेंस ये है कि डायरेक्टली आपको रिसर्च एक्सपोजर मिल रहा है, आप हम्म, कोर्स वर्क कर रहे हो, डायरेक्टली लैब्स में जा रहे हो। हम्म, जो दूसरी चीज, जो मेन डिफरेंस है, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, से आईआईटी बॉम्बे में भी नहीं है जहां तक मुझे पता है, हम्म, कि से मैं अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, मैं कुछ फैब्रिकेशन कर रहा हूँ, कुछ अपने सैंपल्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हम्म। तो यहाँ पर टीआईएफआर में वो सैंपल्स मैं खुद फैब्रिकेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, डिफरेंट सेटअप्स हैं जो मैं खुद यूज कर सकता हूँ, वो तो मेरे फैसिलिटी पास उन है। सबका एक्सपोजर है। हम्म, हाँ, बट से जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर वो आप खुद यूज नहीं कर सकते, वहां पर ऑपरेटर्स होते हैं। हाँ। तो वो उस चीज का एक्सपोजर नहीं आएगा आपके पास से, अगर आप पोस्टडॉक के लिए कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो वो तो सब वो चीजें आपको मशीन नहीं आती आपने होंगी। खुद खुद अकेले नहीं आपको हैंडल करना आता है। एग्जैक्टली और हुँ, ये मशीन जो है बहुत सेंसिटिव होती है। बिल्कुल और बहुत कॉस्टली होती हैं। एग्जैक्टली 50-60 लाख तो इनकी सर्विस चार्जेस है एनुअली। हाँ, तो हाँ। वो अगर इस टाइम ऑफ पीरियड में हम यूज टू हो जाते हैं उन सब चीजों के, राइट, राइट, राइट। और यूज करने के साथ साथ हमें ये भी समझ आता है कि ये काम कैसे कर रही है, इनमें क्या फिजिक्स है, तो एक बहुत बिल्कुल, बड़ा एक्सपोजर का पार्ट है ये। दोनों पार्ट और जो है एक तरीके एग्जैक्टली से और थोड़ा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आइडिया होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में क्या है, उसके पीछे क्या फिजिक्स है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि राइट, हम जो सैंपल यूज कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए कि हम फैब्रिकेट कर कैसे रहे हैं, वो सही बन बात कैसे है, रही है चीजें। सही बात है। और और बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि कई सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ऐसे हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, हुँ, बिकॉज यहाँ टीआईएफआर में फंडिंग सबसे ज्यादा है। आई हुँ, गेस आईआईएससी और टीआईएफआर के साथ कंपेरेबल शायद ज्यादा ही होगी टीआईएफआर की। तो बिल्कुल। मोस्टली सेटअप ऐसे हैं जो आईआईटी, जैसे मुझे याद है, ये कंफोकल का सेटअप है, ये हुँ, पीछे। हुँ। तो कल और परसों और शायद मंडे को भी कुछ आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर्स आने वाले हैं, जो हाँ इसको यूज़ स्कॉलर्स करेंगे। आने, एग्जैक्टली तो उनको यूज करना नहीं आता, सो हुँ, वो मुझे सैंपल दे देते हैं अपने कोलैबोरेशन के लिए। सो वो मुझे मेजरमेंट्स लेनी होती है उनकी। सो तो ये चीजें हैं, आपको जो भी चाहिए, आपने कुछ पेपर पढ़ा, आपको कुछ फैसिनेटिंग लग हुँ, रहा है, तो हुँ। डायरेक्टली आप अपनी लैब में कर सकते हो और देख सकते हैं कि क्या कुछ नए रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे। और अगला और थोड़ा वही इसी आपके से किसी और रिलेटेड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग योर एमएससी क्या कोई रिसर्च एक्सपोजर अवेलेबल हो पाता है पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय ही कि प्योरली सिर्फ कोर्स ना चलता रहे, क्या कोई एक्सपेरिमेंटल लैब्स का या इन चीजों का एक्सपोजर हो पाता है? बिल्कुल सर, यहाँ पर है, और ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी एमएससी कंप्लीट करेंगे तब लैब ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ, हाँ। से आपने एक लैब विजिट की, से हर डिपार्टमेंट के, से कंडेंस मैटर के अंदर भी करीब 8 से 9 लैब्स हैं, आपने हम्म, विजिट की, आपने गाइड से बात की, और उसके बाद आप इनफॉर्मली लैब जा सकते हैं।
आप अपना बिल्कुल। कोर्स वर्क कर रहे हैं और आप लैब भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, सेटअप सीख सकते हैं। तो और साथ में जैसे हमें हमारे साथ ऐसा होता है, जनरली हमें थर्ड ईयर में 2 प्रोजेक्ट करने होते हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। हुँ, सो अगर आप ऐसा हो चुका है कि आप कोर्स वर्क से बोर हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एक्सपोज़र हो, तो आप हुँ, सेकंड ईयर में ही प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल रुकना पड़ेगा फिर आप लैब में जाएँगे। हुँ, या फिर हुँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका कोर्स वर्क चल रहा है, आपने कुछ कम कोर्सेज़ ले लिए और साथ आपने लैब भी जॉइन कर ली, तो आप सेकंड हुँ, ईयर से ही लैब का एक्सपोज़र ले सकते हैं। हुँ। सो ऐसा है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं है, ऐसी कोई बैरियर नहीं है कि आप इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तब आप लैब में जा सकते हैं। ओके, और तो बहुत अच्छे से और आपने वीकली आंसर कुछ किया। वीकली मीटिंग्स होती रहती हैं, जैसे स्टूडेंट्स की मीटिंग है, हुँ, से वो जो काम कर रहे हैं या कोई इंटरेस्टिंग पेपर उन्होंने पढ़ा, हुँ, तो वहां पर उस मीटिंग में वो डिस्कस करते हैं वो। बिल्कुल। सो ये सब चीजें बहुत कॉमन है यहाँ पर। और फैकल्टीज़ कितने अवेलेबल होते हैं हेल्प करने के लिए, या थोड़ा-सा सेल्फ ड्रिवन ही होता है, खुद ज़्यादा मेहनत करनी होती है? सी, सी खुद की जो मेहनत है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, खुद तो मेहनत हुँ, करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बट से आप किसी ब्रांच के बारे में जानना चाहते हैं, किसी लैब के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत लोग हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि हर लैब में प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स है बहुत सारे, हुँ, पीएचडीज है बहुत सारे, हुँ, पोस्टडॉक्स है बहुत सारे। हुँ, आप इतने सारे लोगों से आप प्रोफेसर से डायरेक्टली डिस्कस नहीं करना चाहते, तो हुँ, पीएचडी से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रॉड पिक्चर चाहते हैं, लॉन्ग मतलब कि, तो आप प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। मैं हुँ, मुझे याद है कि मुझे मैंने अपनी लैब ज्वाइन करने से पहले मोस्टली सभी लैब के पीएचडी से बात की थी, बिल्कुल, क्योंकि एक पीएचडी जो है वो एक इंटरनली बता सकता है कि क्या काम हो रहा है, लैब बिल्कुल, का बिल्कुल, एनवायरनमेंट कैसा है, सारी बिल्कुल, चीजें बता सकता है। सो बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले नहीं मिलेंगे, बिल्कुल, एक्सपोजर के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। बिल्कुल। सो आपको इस चीज की कमी बिल्कुल नहीं फील होने वाली यहाँ पर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ। और और एट द अ, एंड ऑफ द डे खुद का एफर्ट तो मैटर करता ही करता वो है, काफ़ी ज़्यादा आपको मैटर खुद करता लैब्स में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, जो उस फील्ड में ऑलरेडी थोड़े से इंक्लाइंड हैं, आर दे रेडी टू हेल्प? या सर बिल्कुल, क्योंकि एक चीज मतलब अगर से वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली अगर एक पर्सन किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। हुँ, से अगर मैं कोई सैंपल फैब्रिकेट कर रहा हूँ, तो उसको एग्जैक्टली फैब्रिकेट करने के लिए मुझे 2 महीने 4 महीने लग जाएंगे। अगर फिर मैं उसके ऊपर अगर एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट करने वाला हूँ, मेजरमेंट लेना पड़ रहा हूँ वाला हूँ, तो उससे 6 महीने लग जाए एक हुँ, पेपर लायक रिजल्ट के लिए। हुँ, तो हुँ। अगर अकेले में काम करूंगा तो 1.5 साल लग सकता है मुझे, या बिल्कुल, इससे ज्यादा भी। बट अगर बिल्कुल, 3 लोग काम कर रहे हैं तो वही रिजल्ट से 6 महीने में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर रिसर्च में कोलैबोरेशन तो मस्त है। तो बिल्कुल, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हेल्प के लिए कोलैबोरेशन के लिए तो हर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई चाहता है कि पेपर्स आए, कुछ नया मिले उन्हें। बिल्कुल, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला यहाँ पर कि आपको कोई मना कर देगा। बिल्कुल। तो और ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फाइनली अ, एक पॉइंट मैंने ये लिखा था कि कुछ अगर शॉर्ट एडवाइजेस जो अभी आजकल जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, बिकॉज टीएफआर इज लाइक एवरीबॉडीज ड्रीम, कि वहां लोग पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद भी काफी अच्छा करियर होता है और सीखने को भी काफी कुछ मिलता है वहां पे। तो एक जनरल पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगी, सो जो स्पेशली जनरल जो पीस ऑफ, स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में उनके लिए? सो जो सेकंड ईयर में है, तो एडवाइस बहुत सिंपल है। अगर से उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की हुई है, तो जो क्लास में हो रहा है उसको तो वो अच्छे से समझे ही समझे। बिल्कुल, इसका कोई अल्टरनेट, कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपको वो जादू आप कर लोगे और बिल्कुल, आपका बिल्कुल। हर पेपर में ऑल इंडिया 10 रैंक आ जाए, कोई ऐसा जादू नहीं है। हाँ, तो सबसे सिंपल थंब रूल यही है कि जो आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो या जो सर बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, वो आपको समझ आना ही चाहिए। ये नहीं आपने बिल्कुल। जैसे कंक्लूजन समझ लिया और 4 क्वेश्चन कर लिए। 4 क्वेश्चन कर लिए, अगर बिल्कुल। आप सेकंड ईयर में है, तो जो बोर्ड पे आ रहा है सबसे पहले आपको वो समझ आना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको वो समझ आ गया और आप सेकंड ईयर में, यानी आपके पास बहुत सारा टाइम है, बिल्कुल। तो उससे आप थर्मल फिजिक्स के लिए गर्बंसल घोष उठा लीजिए। हुँ, आपके अपने सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल, तो थंब रूल की एडवाइस यही है कि जो बोर्ड पे है, जो नोटबुक में है, वो क्लियर कट समझ आना चाहिए, क्रिस्टल बिल्कुल, क्लियर। बिल्कुल। और थोड़ा सा और टाइम है तो बुक उठाओ, आलस मत करो। ये हुँ, नहीं कि सर ने एफर्ट दे दिया तो तुम्हें एफर्ट नहीं देना। अगर क्लास में कोई टीचर या प्रोफेसर या कोचिंग में प्रोफेसर एफर्ट दे रहे हैं,
तो तुम्हें अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, वही तुम्हें बाकी लोगों से अलग करने वाला है। बुक्स बिल्कुल, पढ़ो। तो बिल्कुल, यही 2 एडवाइस है। पहले जो दूसरे एफर्ट दे रहे हैं वो समझो, फिर सेकंड तुम्हें खुद का एफर्ट देना है, बुक्स बिल पढ़ो। इन दोनों के बिल्कुल, अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल। सो सो लास्ट में मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा तुम्हें, टाइम निकालने के लिए, और मैं आगे भी तुम्हें परेशान करता रहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल, को बिल्कुल सर, क मैं इट्स माय प्लेजर सर, आपसे बात करना मेरा प्लेजर है सर। हाँ, तो फिर जल्दी बात करते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, श्योर, श्योर सर। थैंक यू सर। थैंक यू।